भारत में कानून बनाने वाले ही कानून के साथ खेलते हैं। जब कानून बनाने वाले कानून का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कैसे उम्मीद करी जाती है कि जनता उसका सम्मान करे। देखो सच बोलूं तो पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं होता, कानून होता है गरीब जनता को चूसने के लिए। सीधी बात, नो बकवास। तो ये पता है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य स्टेट नहीं है, सबको पता है ये बात। और दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन भी नहीं है। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग किसके अधीन है? एलजी साहब के अधीन है। फिर भी दिल्ली सरकार पर प्रश्न करा जाएगा। अरे जब दिल्ली सरकार है ही नहीं उस काबिल तो वो करेगी क्या? उसकी औकात ही कितनी है भाई? उसकी औकात ही नहीं है उतनी, तो आप उससे कैसे प्रश्न कर सकते हो? जिसके अधीन है सारी चीजें उससे करो प्रश्न। आपने सरकार के नाम पे जो झुंझुना दे रखा है दिल्ली सरकार को, वो क्या है? कुछ नहीं है। अब सांसद आपके हैं 15 सालों से, 15 इस टर्म भी सातों के साथ आपके जीते हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आप पक्ष विपक्ष में बच्चों को मत तोलें और बड़े बड़े टीचरों से ये उम्मीद मत करें कि आपके चक्कर में वो अपना बिजनेस खराब करेंगे। कोई भी अपना बिजनेस खराब करने नहीं आया है। वो ठीक है कुछ दिनों के लिए ये ड्रामा चलेगा, उसके बाद ये सारे के सारे शटर बंद हो जाएंगे और फिर उनके बेसमेंट खुल जाएंगे। कर लो जो करना है। भैया और राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या सोचते हो? देखो ये घटना सामान्य तो नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दर्दनाक है। 3 बच्चों के सपनों का गला घुट गया है, आप ये समझिए। और ये इसलिए घुटा है क्योंकि आज के समाज में पूंजीवाद बहुत बड़े स्तर पर हावी हो चुका है और पूंजीवाद के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि पैसा कमाने की जो लालसा है लोगों की, वो अपने खाली स्पेस को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं और अपने उस स्पेस को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसके माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। आप वो देखिए कि बेसमेंट को भी उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है और लाइब्रेरी बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाना और कोई उद्देश्य नहीं है, उसके पीछे और कोई पर्पस नहीं है। और आज के टाइम पर यूपीएससी की कोचिंग एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुकी है और आप इसे मना नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज को कभी भी मना नहीं कर सकते कि ये व्यापार नहीं है। और जब भाई व्यापार होगा तो व्यापार में लाभ होगा ही होगा। बिना लाभ के व्यापार नहीं होता। लाभ उसका केंद्र बिंदु होता है। व्यापार का केंद्र बिंदु क्या है? लाभ है। और जब तक उससे लाभ नहीं मिलेगा तो व्यापार करने का फायदा क्या है? समझ में आई बात? तो आज के समय पर ये जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका उद्देश्य है पैसा कमाना। पढ़ाना तो ही है लेकिन पैसा कमाना भी है। समझ में आई बात? वो जो चकाचौंध बनाना पड़ता है, जिसको देखकर बच्चा अट्रैक्ट होता है, उस चकाचौंध को बनाने में पैसा लगता है। और वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा ऐसे ही तो आएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा खाली स्पेस को यूज करके आएगा। जिस क्लास में बैठने की जगह सिर्फ 100 बच्चों की है, वहां 500 बच्चे बिठाकर ही तो आएगा ना। वहां 500 बच्चे बिठाकर ही आएगा। और जो बच्चों का आरोप है कि हमारे बड़े बड़े जो टीचर हैं, फेमस टीचर हैं, वो क्यों नहीं बोलते इस पर? आपका प्रश्न मैं मानता हूं सही भी है, आपका बहुत अच्छा सही है प्रश्न। लेकिन आप कभी ये सोचिए कि अगर वो प्रश्न उठाने चले जाएंगे तो उनका जो बड़ा बड़ा जो उनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उसका भट्टा बैठ जाएगा। उस पर सरकार लेके चढ़ पड़ेगी। गलती भी नहीं होगी तो जानबूझ के उनके फंक्शन में गलती निकालेगी। भाई आज से तो लाइब्रेरी बेसमेंट में नहीं चल रही ना, चल तो बहुत दिनों से रही है। लेकिन आज क्यों? घटना हो गई इसलिए। और घटना नहीं होती तो चलती रहती। आप इन सब चीजों को समझिए कि आप जो हमारा कानून व्यवस्था है,
जो हमारे निर्माता हैं, फ्रेम करते हैं कानूनों को, वो इन पर कब बात करते हैं? पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट के डिस्कशन देखो, कभी उनमें छात्र आता है मुख्य मुद्दा? नहीं। कभी नहीं आता। और अगर विपक्ष उसका सवाल भी उठाता है तो पक्ष उस पे पर्दा डालने का काम करने लगता है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार खेलने लगते हैं दोनों। सबको पता है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य स्टेट नहीं है, सबको पता है ये बात। और दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन भी नहीं है। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग किसके अधीन है? एलजी साहब के अधीन है। फिर भी दिल्ली सरकार पर प्रश्न करा जाएगा। अरे जब दिल्ली सरकार है ही नहीं उस काबिल तो वो करेगी क्या? उसकी औकात ही कितनी है भाई? उसकी औकात ही नहीं है उतनी, तो आप उससे कैसे प्रश्न कर सकते हो? जिसके अधीन है सारी चीजें उससे करो प्रश्न। आपने सरकार के नाम पे जो झुंझुना दे रखा है दिल्ली सरकार को, वो क्या है? कुछ नहीं है। अब सांसद आपके हैं 15 सालों से, 15 इस टर्म भी सातों के साथ आपके जीते हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आप पक्ष विपक्ष में बच्चों को मत तोलें और बड़े बड़े टीचरों से ये उम्मीद मत करें कि आपके चक्कर में वो अपना बिजनेस खराब करेंगे। कोई भी अपना बिजनेस खराब करने नहीं आया है। वो ठीक है, कुछ दिनों के लिए ड्रामा चलेगा, उसके बाद ये सारे के सारे शटर बंद हो जाएंगे और फिर उनके बेसमेंट खुल जाएंगे। कर लो जो करना है। भारत में कानून बनाने वाले ही कानून के साथ खेलते हैं। जब कानून बनाने वाले कानून का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कैसे उम्मीद करी जाती है कि जनता उसका सम्मान करे? देखो सच बोलूं तो पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं होता। कानून होता है गरीब जनता को चूसने के लिए। सीधी बात, नो बकवास। तो ये जो दिख रहा है आपका तंत्र, अब जो लोग यूपीएससी के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो कानून नहीं जान रहे हैं कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाना गैर कानूनी है? कानून तो आप ही जाके बनाओगे ना। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, आप प्रशासक बनोगे और आपको ही नहीं पता कि बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी गलत है। लेकिन आप पैसे के आगे झुके हुए हैं। आप पैसे के आगे झुके हुए हैं। आप पैसे के आगे अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। आप अपने लाभ के आगे बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाने से भी नहीं कतरा रहे हैं। और सच बोलूं तो ये बच्चे भी जब आईएएस बन जाएंगे ना तो ये झांकने भी नहीं आएंगे उधर। ये झांकने भी नहीं आएंगे उधर। ये हकीकत है कि जो उस दलदल से निकलता है ना, फिर उस दलदल को साफ करने कोई नहीं आता। ये हकीकत है और इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो ये है हकीकत। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? इसी के साथ मैं भी नमस्ते करता हूं। जय हिंद, जय भारत।